हाय एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मैं अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग मतलब कुछ कुकिंग ब्लॉग नहीं है या फिर एक्सरसाइज ब्लॉग नहीं है या फिर घूमने फिरने का ब्लॉग नहीं है। आज का ब्लॉग है मेरी इंट्रोडक्शन, मतलब मैं कौन हूँ, मैं कब से यूट्यूब में हूँ और क्यों आई हूँ, और मेरी मेरी नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग्स करती हूँ, ये सब बताने वाली हूँ आज। मेरी नाम है लता मंजरी बारिक और एज है 30। और मैं उड़ीसा स्टेट से हूँ और नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट से। फ़िलहाल मैं कांस्टेबल पोस्ट पे हूँ और 18 साल से ही मैं जॉब में लग गई, मतलब 18 साल 1 मंथ हो रही थी और मेरी जॉब को फ़िलहाल 15-16 साल हो रही है। और मेरे माँ हैं और हम 4 सिस्टर हैं, हमारे भाई नहीं है। और सबसे बड़ी दीदी की एक लड़की है और एक लड़का। लड़की है 18 साल की, वो डॉक्टरी कर रही है। और छोटा बेटा जो मैं मिलने जाती हूँ अक्सर, वो अभी फ़िलहाल ITI कर रही है। मझली दीदी को फ़िलहाल एक बेटी हुई है और जीजू पुलिस में है और वो भी उदौर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। बड़ी दीदी मेरी माँ के, मतलब हमारे माँ के गांव के करीब ही शादी हुई है उनकी। और मैं हूँ 3 नंबर। मैं यहाँ रहती हूँ, मेरी मायके से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर। और मेरी छोटी बहन भी जॉब करती है, वो फॉरेस्ट गार्ड है और वो रहती है मतलब मुझसे 30-40 किलोमीटर दूरी पे। और अब आती है हस्बैंड की बारी। तो हस्बैंड, मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी और जब मैं 21 साल की थी तब शादी हो गई थी। पापा पूछे थे कि कोई पसंद का लड़का है तो बोल शादी कर दूंगा। तो हमारे मतलब बचपन से एक सीख सिखाई जाती थी कि इज्जत 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 का दोहाई, कि ऐसा कुछ मत करना कि घर वालों की इज्जत चली जाए। तो उसी इज्जत के चक्कर में मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं की, कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं थी मेरी। और 18 साल में जब जब हुई तो पापा रहते थे मेरे साथ और मम्मी भी रहती थी और मेरे सारे भाई बहन शिफ्ट हो गए नवापड़ा, मतलब मेरे गांव से लगभग 70-80 किलोमीटर। फिर नौकरी करने के 2008 में मैं जॉब पाई कांस्टेबल पोस्ट में और 2013 में ही मेरी शादी कर दी। और अरेंज मैरिज थी और मतलब शादी फिक्स हुआ और 15 दिन के बाद मेरी शादी हो गई। और 21 साल की लड़की कैसी होगी आपको पता होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम थी ये शादी वादी क्या है। और मेरी छोटी बहन का और मेरी का एक ही दिन में शादी हो गई थी। मेरी नाइट में और मेरी बहन, सॉरी मेरी डे में और मेरी बहन का नाइट में शादी हुई थी। और फिलहाल आती है हस्बैंड की बारी। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड शिशु मंदिर में टीचर थे एक प्राइवेट स्कूल में। 2020 जब कोविड आया तो कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब उस टाइम तो सब कुछ क्लोज हो गई, तो वो स्कूल जाना छोड़ दिए, मतलब छोड़ दिए वो जॉब। फ़िलहाल घर में रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, मेरे पास ही रहते हैं। फिर आती है सास ससुर ससुराल। तो मेरी शादी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई है, मतलब टिटलागढ़, और लगभग यहीं से 100-150 किलोमीटर की दूरी है। और ससुर शादी के बाद मेरे पास ही ज़्यादा टाइम रहते थे, ज़्यादा टाइम मेरे पास ही बिताए। और सास कम आते थे बट ससुर ज़्यादा टाइम मेरे पास ही टाइम स्पेंड किए हैं। और फ़िलहाल है लास्ट स्टेज उनका। तो अगले साल उनका इधर का हड्डी खिसक गया था, कमर के नीचे का, मतलब जांघ की जो होता है। फिर ऑपरेशन वगैरह किए थे, अच्छे थे। फिर इस बार मैं लाई हूँ और मेरे पास ही रहते हैं। और ससुराल में है मेरी जेठ जेठानी और उनके 2 लड़का लड़की हैं और उनका बिजनेस है और एक संस्था में मेरे जेठ काम करते हैं। और कभी कभार कुछ होने से आते हैं या नहीं तो मैं जाती हूँ। फिर मैं नेचर की कैसी हूँ? मैं नेचर की बहुत इमोशनल हूँ, किसी की बातों पे भी आ जाती हूँ। कोई अगर रो दे तो जान दे दूँ। और किसी पे अगर दिल आ गया, पसंद आ गया मुझे, मतलब लवर्स की नहीं बोल रही हूँ, जो भी चीज़, बुढ़ा बुढ़ी जो भी XYZ, तो दिल जान सब कुछ दे देती हूँ, मतलब पागल हो जाती हूँ।
रिश्तों में बहुत इमोशनल हूँ और प्रैक्टिकल टोटली भी मैं नहीं हूँ। और इमोशनल के चक्कर में बहुत बहुत पैसा मैं उड़ाई हूँ, बहुत मतलब अनलिमिटेड। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड की नज़र हूँ। मुझे अगर कोई मिसबिहेव दे और कुछ गलत मेरे साथ करे तो मैं टोटली भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, पागल हो जाती हूँ। चाहे वो कोई भी बड़े अधिकारी हो या फिर कोई भी हो, हमारे डिपार्टमेंट के, मेरी घर पड़ोस, जहाँ कहीं भी हो, रास्ता, होटल, रेस्टोरेंट, जहाँ कहीं भी हो, मेरे साथ अगर कुछ मिसबिहेव हुआ, गलत हुआ, तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ती हूँ, उसी टाइम ही बैंड बजा देती हूँ। मैं उस टाइप की हूँ। अगर अच्छी हूँ तो बहुत अच्छी हूँ, मतलब किसी का भी बुरा नहीं चाहती हूँ। लाइफ का मीनिंग मेरे लिए क्या है? लाइफ एक बहुत खूबसूरत सफ़र है। एक एक दिन जाता है तो वापस नहीं आता है। हर एक पल को, हर एक मोमेंट को, हर एक दिन को, चाहे सुख हो दुख हो, मैं खुशी से बिताना पसंद करती हूँ और मुझे ऐसे लाइफस्टाइल ही पसंद लगते हैं। और यूट्यूब में मैं क्यों आई हूँ? यूट्यूब में मैं 2000 मतलब 21 साल में शादी हो गई थी मेरी। तो आप सोच सकते हो कि एक 21 साल की लड़की क्या कर सकती है, मतलब इतना इमोशनल, वो भी। मैं डिप्रेशन में चली गई 19 में। बहुत कुछ प्रॉब्लम था, वो अगले ब्लॉग में बताऊंगी। मतलब बहुत डिप्रेशन में मैं चली गई। और 19 को मुझे नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या होता है। फिर 20 में भी मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। फिर 21 में ना, 2021 में पूरा डिप्रेशन की पूरा टॉप लेवल में थी, मतलब टॉप। फिर डिप्रेशन में आने के बाद क्या करता है इंसान? दोस्त बनाने लगी नए नए लोगों के साथ, लड़का नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, ऐसे लड़की वगैरह। तो मतलब 2-3 दोस्त थे। घर में अकेली रहने मुझे पसंद नहीं लगती थी और किसी का सपोर्ट मतलब हमेशा ज़रूरत थी मुझे। तो दोस्त बना ली थी, मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए। फिर वो लोग जान गए मेरे सारे वीकनेस पॉइंट, ये तो इमोशनल है, फिर लूटने लगे वो लोग। और एक वक्त के बाद मतलब मुझे सब पता चल गया कि सब लूट रहे हैं मुझे और कोई मतलब नहीं। फिर मैं दूरी बना ली उन लोगों से। फिर एक ऐसा टाइम आया कि मुझे रूम में अकेले रहने में डर लगती थी। मैं दीदी को कभी बुला लेती थी, कभी मम्मी को बुला लेती थी, कभी मम्मी के पास चली जाती थी, कभी कहीं घूमने चली जाती थी, कहीं जाकर रेस्टोरेंट में 1-2 हज़ार का बिल बना के खा लेती थी। मतलब उल्टा पुल्टा हरकत करने लगी खुश रहने के लिए। शॉपिंग 10-15 हज़ार का ड्रेस खरीद लेती थी एक बार। तो बहुत सारा उल्टी सीधी हरकत, बहुत पैसे खर्च हुआ। और इस तरह से मतलब हेल्थ मेरी बढ़ गई। 70 से कब 95 हो गए मुझे भी पता नहीं चली। एक्सरसाइज करना बंद कर दी। फिर यूट्यूब वगैरह में देखती थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि किसी को शेयर करने के लिए, कोई सुनने के लिए भी कोई नहीं था, मतलब फैमिली के अलावा। फिर मैं यूट्यूब ज्वाइन की, ऐसे मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए। मुझे खाली रहना पसंद नहीं थी उस टाइम, डर लगती थी कि कहीं मैं खुद को कुछ ना कर दूं। तो फिर ना मैं यूट्यूब ज्वाइन की और मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी। फिर एक चैनल बनाई थी और सबको सब्सक्राइब करने के लिए मेरे लिंक भेज दी थी, तो बहुत लोग क्रिटिसाइज़ किए, मजाक उड़ाए। फिर वो चैनल बंद कर दी। फिर एक चैनल ओपन की थी, वैसे शेयर कर दी सबको, फिर मेरा मजाक उड़ाए, फिर मैं बंद कर दी। फिर मैं फाइनली एक चैनल खोली, पापा के लाडली, क्योंकि पापा के मैं बहुत करीब थी और लाडली भी थी, और पापा नहीं है। मेरी इच्छा है कि पापा के नाम का कुछ रहे मेरे साथ जुड़े लाइफ टाइम। तो फिर मैं पापा के लाडली यूट्यूब चैनल खोली। और फिर मैं 2022 अगस्त से मैं ब्लॉगिंग चैनल अपने ओपन की। मतलब तो इस 2023 में 1 ईयर हो गया और मेरी सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं हुए, ओनली 216 216 हुई है मेरे सब्सक्राइबर। फिर मैं ब्लॉगिंग बनाने के बाद मेरी माइंड सेटअप हुई, मैं खुश रहने लगी। मतलब उस टाइम में मेरी ब्लॉग कोई नहीं देखता था, 20-25 लोग देखते थे, उसी से ही मैं खुश होती थी। और 1 साल हो गई है मेरी ब्लॉगिंग को। और ब्लॉगिंग करते करते मेरी एक आदत हो गई है, मुझे अच्छी लगती है। और जब तक ज़िंदा हूँ, इस दुनिया हूँ, तब तक मैं ब्लॉगिंग करती रहूँगी।
मतलब 1K हो या कुछ हो, जो भी हो मैं करती रहूँगी। मुझे अच्छी लगती है आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने दिल की बात बता। फ़िलहाल मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, मैं योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, सेल्फ लव बढ़ गई है और जो पल है उसी में जीती हूँ। और जो मुझे रेस्पेक्ट करता है मैं उसी की रेस्पेक्ट करती हूँ, जो मुझे प्यार देता है मैं उसी को प्यार देती हूँ। नेगेटिविटी लोगों से दूरी बना ली हूँ और नेगेटिविटी से भी दूरी हूँ, नेगेटिव चीज़ से ही मैं दूरी बना ली हूँ और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ। प्रेजेंट एड्रेस, मैं प्रेजेंट रहती हूँ लखना PS में। लखना बोल के एक पुलिस स्टेशन है और ये मेरी खुद का घर नहीं है और ये गवर्नमेंट का मिला हुआ क्वार्टर है, मेरी खुद का घर नहीं है। रही बात प्रॉपर्टी मेरी कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। जितना भी 14-15 साल में जॉब की सारे इन्वेस्ट हो चुके हैं, मतलब लाइफ जीने में। फ़िलहाल एक जगह ली हूँ लोन करके, कल परसों मेरा अप्रूवल हुआ है NSC, तो अगर होगा तो मैं घर बनवा लूँगी। और ससुराल का प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, घर था लेकिन किसी और के नाम निकल गया तो वो लोग ले गए, पूरा घर को ही ले गए। और बस इतना थी मेरी परिचय। और मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छी लगती है, मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक ब्लॉगिंग करूँगी और आगे चलकर बहुत कुछ मैं करने वाली हूँ। मतलब मेरी लाइफस्टाइल की जर्नी भी मैं शेयर करने वाली हूँ, मेरी टीनेज की जर्नी, शादी की जर्नी, डिप्रेशन की जर्नी, मेरी हेल्थ की जर्नी, PCOD की जर्नी। तो आप लोग ऐसे लगे रहिए, बहुत कुछ जानकारी, बहुत कुछ लाइफ एक्सपीरियंस मिलने वाली है मेरे साथ जुड़ के। तो ये थी मेरी मेरी परिचय। और हस्बैंड नेचर के कैसे हैं? हस्बैंड अच्छे हैं, मैं जो करती हूँ मना नहीं करते हैं। थोड़ा चिड़चिड़ापन है उनका, मतलब चिड़चिड़ होते रहते हैं, जो कि मेरी आदत हो गई है। और मुझसे 12 साल बड़े हैं वो। और फ़िलहाल हमारा कोई बेटा या बेटी नहीं है, मतलब मेरी इरेगुलर पीरियड से PCOD है। तो मैं बहुत ट्रीटमेंट की हूँ, मतलब बहुत मतलब हैवी वाला मेडिसिन्स वगैरह ली हूँ। और फ़िलहाल मैं सारे टेस्ट वगैरह बंद कर दी हूँ। बच्चों का प्लानिंग, अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा तो अडॉप्ट कर लूँगी मैं। अगर नेचुरल होता है तो ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह फिर चालू कर दूँगी, नहीं तो अडॉप्ट कर लूँगी। और 2020 में मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में एग्ज़ाम दी थी, पास हुई थी। और मेरी कैटेगरी UR है, मतलब OBC में जाती हूँ, जनरल में। तो उसी लिए थोड़ा लेट में मेरी नंबर आई और इस महीने में ट्रेनिंग जा सकती हूँ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। बट वो प्रमोशन होने से ना, मतलब कांस्टेबल से और एक ऊंचा पदवी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमेशा के लिए जाना है। मतलब लाइफ टाइम दूसरा डिस्ट्रिक्ट में घूमती रहूँगी, मेरी अपने डिस्ट्रिक्ट में मुझे नहीं रखेंगे, मैं नहीं रह सकती, ऐसा रूल है। तो मतलब दीदी, मम्मी और मेरे हस्बैंड के ऊपर सब डिसाइड छोड़ दी हूँ। अगर वो लोग जा बोलेंगे तो जाऊँगी, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर भी मैं अपने खुद का डिसीजंस लूँगी। तो अक्टूबर में पता चल जाएगा कि मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग जाऊँगी कि ऐसे ही कांस्टेबल में यहाँ रुक जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़मीन ले ली हूँ, घर बनाने की प्लानिंग है। तो ये थी मेरी परिचय। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ मैं बताने वाली हूँ अपने लाइफ की। तो और मैं ये वीडियो क्यों बनाई, मतलब मैं कौन हूँ, क्या हूँ जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कि इसीलिए बनाई कि ज़्यादा तो नहीं, 15-20 तो क्वेश्चन आया है, मतलब जो व्यूअर्स पूछते हैं कि आप कहाँ के हो, आपका नाम क्या है, क्या करते हो। तो फ़िलहाल मैं एक वीडियो बना के छोड़ दूँगी, तो जो कोई भी आएगा देख लेगा कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ। तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसीलिए मैं बता दी। और हम कुछ चीज़ देख रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए, इसीलिए भी मैं बता दिया अपने बारे में।